अस्सलामुअलैकुम। इस ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल सीरीज इन उर्दू के अंदर मुझे दो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस कवर करने हैं। अब ये क्लॉजेस हैं तो बहुत आसान से और बहुत छोटे से, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी सवाल या कोई क्वेरी ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करना लाजमी हो जाते हैं। पहला तो है बिटवीन का क्लॉज। तो इसके नाम में इसका मतलब है एग्जैक्टली आपके पास ये किन्हीं भी दो लेफ्ट राइट वैल्यूज के बिटवीन के आपके पास आंसर लेके आ जाता है कि बिटवीन 10 एंड 12 या बिटवीन लेट्स से 50 एंड 60। तो इस पे आप लोगों का ये काम चलता है। तो बिटवीन बिटवीन का क्लॉज तो बहुत इजी सा है। अच्छा, उसके साथ मैंने बात करनी है एलायस की। इसे एलियस ही बोलते हैं या एलायस ही बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी आप बोलते हैं। इसको एलियस ज्यादा बोला जाता है। तो एलियस आप लोगों के पास क्या होता है? एसक्यूएल सर्वर की जबान में एलियस, वैसे नॉर्मल अगर ऐसा बात करूं तो एलियस से मुराद होता है नकली नाम बेसिकली। तो अगर आप किसी को एलियस देना चाहें तो अक्सर निकनेम भी हम क्या बोलते हैं, किसी का एलियस होता है, क्योंकि वो उसका नकली नाम होता है, वो उसका एक्चुअल नाम नहीं होता, लेकिन वो एक एलियस होता है, उससे पुकारा जाता है वो इंसान। तो इस तरीके से हम लोग किसी कॉलम को भी एलियस दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि हम लोग, मैंने बात इससे पहले भी वीडियो में मैंने बात की थी उसकी एग्रीगेट फंक्शंस की। उस समय हम देखा था नो कॉलम नेम लिखा हुआ आ रहा जब भी मैं एग्रीगेट फंक्शन लगा रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम का नाम मैं रन टाइम पे एक एलियस दे सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये नाम होगा। अब इससे एक चीज याद रखिएगा, एलियस से दिमाग में बिठाने वाली बात, कि एलियस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब वो आपके पास रिजल्ट में शो होगा, सिर्फ तभी वो नाम डिस्प्ले होगा, बस। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके टेबल के अंदर कॉलम का नाम वही हो जाएगा चेंज। तो इससे बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी ये। तो एलियस का मतलब होता है नकली नाम जो हम रन टाइम पे हम लोग जब क्वेरीज अपनी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसको कॉलम को ही नाम दे देते हैं। तो मैं इसकी बात करने वाला हूँ। तो ये दोनों क्लॉजेस मैं इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके जी, शुरू करते हैं। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद बिटवीन। तो मेरे पास ये डेटाबेस है और ये मेरे पास टेबल है। तो सबसे पहले हम बिटवीन का सबसे फॉर्मल तरीका इस्तेमाल करते हैं जो हम यहाँ पे किन्हीं दो इंटीजर वैल्यू से दरमियान करते हैं। तो बिटवीन इस्तेमाल करने के और भी तरीके हैं, तो ये करके सब पे चलता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट, लेट्स से एज फ्रॉम, या नेम और एज दोनों कर लेते हैं। सिलेक्ट एस टी नेम, एस टी एज, फ्रॉम एस टी अंडर स्कोर टी बी एल, वेयर एस टी, मुझे जाहिर सी बात बिटवीन के अंदर अभी मुझे इंटीजर वैल्यूज देनी है। वेयर एस टी एज बिटवीन, लेट्स से वो हो 19 से बिटवीन 19 एंड 22। तो क्या होगा, ऐसे जैसे ही मैंने एंड लगाया तो मेरे पास कौन सी वैल्यूज लेकर आएगा, मेरे पास वो वाली वैल्यूज लेकर आएगा जो 19 और 22 के दरमियान होंगी। तो लेट्स चेक कि मेरे पास कितने ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं मेरे इस वाले टेबल के अंदर। तो 19, 20, 22 बिल्कुल। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, अली, अहमद और बिलाल तीन। तो मेरे पास यहाँ पे ये लेफ्ट एक्सट्रीम भी चेक हो रहा है, राइट एक्सट्रीम भी चेक हो रहा है, और उनके बीच में इतनी वैल्यूज हैं वो लेके आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 17 के दरमियान भी कुछ मेरे पास मौजूद है इसके अंदर। लेट्स सी। हाँ, तो सारे ही आ गए। 17 उसकी स्टार्टिंग थी और 22 मेरे ख्याल में लास्ट थी। ओके। तो ये आपके पास बिटवीन, ये आपके पास बिटवीन आपका इस्तेमाल किया जो आपके पास इंटीजर वैल्यू से साथ था। ओके। अब इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब कि आपने, मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर सिखा चुका था, मैंने यहाँ पे 1922 किया था। लेकिन लेट्स से कि मुझे 19 और 22 के अलावा सारी वैल्यूज चाहिए। क्यों, मतलब मैं क्या कर दूंगा, नॉट बिटवीन, यहाँ पे कर दूंगा सिर्फ मैं उल्टा, कि भाई मुझे सारी वैल्यूज दिखाओ जो कि 19 और 22 के दरमियान ना हो, उनके बाद हो या उनसे पहले हो। मैं वो ओके। अब क्या करो यहाँ पे, ये चलाओ। तो 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं 19 और 22 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन बाकी सारी मेरे पास आ रही हैं। तो आप इस तरह नॉट बिटवीन की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब बिटवीन सिर्फ इंटीजर वैल्यू से दरमियान नहीं हो सकता, बिटवीन आपके पास टेक्सचुअल वैल्यू के दरमियान भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। मैं और समझाता हूँ उसमें एक चीज। सिलेक्ट एस टी नेम फ्रॉम एस टी अंडर स्कोर टी बी एल, वेयर एस टी नेम बिटवीन। अब मैंने बिटवीन लिखा अली, पहला मैंने अली लिखा, और उसके बाद में क्या लिखा, बिलाल मैंने यहाँ पे लिखा इसके बाद, अली एंड बिलाल। अब इसमें एक चीज आपको समझा दूं। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई अली और बिलाल के दरमियान अहमद आयशा है तो ये दोनों आएंगे, तो देयर्स अ लिटिल चेंज। एग्जीक्यूट किया मैंने यहाँ पे,
यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो आ रही हैं वैल्यूज वो आ रहे हैं अली, आयशा, बिलाल। लेकिन मेरे पास एक वैल्यू नहीं आ रही जो हमने वहां पे देखी थी। तो मेरे पास क्या थी? अहमद की। मैं दोनों को साइड बाय साइड चला देता हूँ। ये दोनों क्वेरीज को हम साइड बाय साइड रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अब। हमें ऐसा लगा था भाई अली, अहमद, आयशा, बिलाल के दरमियान, अली और बिलाल के दरमियान अहमद और आयशा भी आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज भी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ मसला है, यहाँ पे समझने वाली चीज है यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू लिखी तो मैंने लिखा ए, सही है, ए मुझे समझ में आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एल, यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या आप लोगों के पास? यहाँ पे होगा ये कि जब आपके पास स्टार्ट होगा ये टेक्स्ट चेक करना, तो वो ए एल से आप लोगों के पास आगे स्टार्ट होगा। तो ए और एल के बाद आपके पास एच तो पीछे रह गया एल से, तो उसे आप छोड़ दें, वो तो आ ही सकता है इसके अंदर। लेकिन एल के बाद आपके पास कौन सा आएगा कैरेक्टर? वाई आएगा यहाँ पे आप लोगों के पास। तो उसने उसके दरमियान में स्टार्ट किया चेक करना। ए को तो छोड़ दें, ए को तो वो चेक नहीं करेगा, ए तो सब में सिमिलर है। वो अगले पे आगे जाएगा जो सिमिलर नहीं है। कौन सिमिलर नहीं है? एल सिमिलर नहीं है। तो एल के बाद एच तो नहीं आ सकता, लेकिन वाई आता है एल के बाद। तो उसने क्या किया? उसने अली सेलेक्ट किया, आयशा सेलेक्ट किया। और वाई के बाद क्या होगा आप लोगों के पास? वाई के बाद खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? वो अगले कैरेक्टर पे चले गया बी पे, तो उसने यहाँ पे बी उठा लिया। इस तरीके से क्या कर रहा है वो इसमें सब में चेक कर रहा है, और कैरेक्टर वाइज आपके पास, टेक्स्ट वाइज आपके पास आगे चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जरा नॉट बिटवीन कर दूं तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास यहाँ पे नॉट बिटवीन में बाकी सारे आ गए जो इनसे बिलोंग नहीं करते। अहमद, उस्मान, जैनब, और अब क्योंकि ये कैपिटल ए पे था तो इस पे चला गया, वो आगे काम चला गया। अहमद, उस्मान, जैड और जैनब से, और अब्दुल बासित मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास लोअर टेक्स्ट और अपर टेक्स्ट का भी आप लोगों के पास फर्क होता है। तो आपने बहुत सोच समझ के जब भी करें, आप यहाँ पे बहुत सोच समझ के यहाँ पे टेक्सचुअल जब इम्प्लीमेंटेशन करें, तो आपने लोअर केस और अपर केस का ख्याल रखना है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से बिटवीन के क्लॉज का इस्तेमाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्सचुअल कैरेक्टर्स के साथ भी, या टेक्स्ट के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पास हो गया बिटवीन का काम। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू एन एलियस यहाँ पे ना, तो हम एलियस का काम कर लेते हैं। अब एलियस क्या होता है मेरे पास? तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा एग्रीगेट फंक्शन काउंट का। तो मैंने बोला जरा भाई काउंट करो कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं मेरे पास, मेरे इस टेबल के अंदर। तो एस टी अंडर टी बी एल है, कितने स्टूडेंट मौजूद हैं? 7 है। लेकिन ऊपर देखें, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है नो कॉलम नेम। यहाँ पे मेरे पास मतलब आपने ये एग्रीगेट फंक्शन पे कॉलम लगाया है, आपने सिर्फ एस नेम नहीं लिखा, आपने पीछे फंक्शन लिखा है। तो आपके पास कॉलम का नाम यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप एलियस इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कर दें भाई एज। ऐसा कीवर्ड होता है एलियस इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मैंने बोला ऐसे वक्त कुछ भी कॉलम का नाम लिख सकते हैं आप। तो मैंने बोला काउंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरे कॉलम का नाम है। अब क्या होगा मेरे पास? जब मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरे पास ऊपर कॉलम का नाम चेंज आ रहा है काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन ख्याल रखिएगा, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके पास आपके टेबल के अंदर वो चेंज हो जाएगा। उसके मतलब एस टी जो नेम है, उस कॉलम का नाम आप हो जाएगा काउंट ऑफ स्टूडेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों के नाम चेंज है। एलियस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे, या जब आप एग्जीक्यूट इसे कर रहे हो रिजल्ट इसके अंदर, आपके पास रिजल्ट टैब के अंदर, सिर्फ तब वो शो कराएगा आप लोगों को, और सा कोई काम नहीं है। तो आप जितने भी कॉलम्स हैं आप लोगों के पास, आप उनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं एज, यहाँ अगर आपको चाहिए कि भाई आपने यहाँ पे पूरा लिखना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एज स्टूडेंट एज, वो सिर्फ एस टी एज लिखा हुआ था, तो यहाँ पे एक एलियस बन जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आप लोगों के पास। ये देखें यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अगर काम करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। एलियस इसलिए होता है ताकि अगर आपको डिटेल में कॉलम का नाम मेंशन करना है, या आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है कॉलम के अंदर, तो ऊपर आप कॉलम का नाम चेंज कर दें भाई ये हो रहा है इस कॉलम के अंदर, तो ज्यादा आसान हो जाता है उसे समझना, उसे पढ़ना। तो एलियस का काम करना भी इंतहाई आसान है। एंड दैट्स इट। तो ये डुप्लीकेट नाम आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दैट्स इट, इसे बिटवीन का क्लॉज, और मैंने एलियस एलियस जो हमारे पास ऐसा क्लॉज होता है इस तरीके से कवर किया। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ओन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।